नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के एपिसोड संख्या 284 में मैं अनिल केसरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तव में एपिसोड के अंतर्गत 283 तक हम लोगों ने पहले चर्चा की थी और एक बीच में एक लंबा ब्रेक हो गया था कुछ तकनीकी कारणों से। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब हम लोग इसके एपिसोड को जारी रखने का हम लोगों ने ठाना है और उम्मीद है कि आगे जो है कोई व्यवधान नहीं आएंगे। तो आज हम लोग 284 में यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा क्यों की जाती है या क्यों स्वीकार की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत अधिक है, जबकि वैदिक मान्यताओं में मूर्ति पूजा का स्थान प्राप्त नहीं है। और ना सिर्फ वैदिक मान्यताओं के अंतर्गत बल्कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिस बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा हुई वहाँ भी उन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में भी मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं रहा या फिर उनकी शिक्षाओं में इसकी कोई बात नहीं रही। हालांकि यह अलग बात है कि प्रथम सदी तक आते आते जिस महायान शाखा का विकास बौद्ध धर्म के अंतर्गत हो गया था उसके अंतर्गत ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गए थे और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ पूजी जाने लगी थी। और मथुरा कला में तो बहुत अधिक मात्रा में मूर्ति पूजा जो है का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अक्सर यह जो है वह तर्क दिया जाता है वास्तव में कि मूर्ति पूजा वास्तव में एक प्रकार की अंधभक्ति है। तो मूर्ति पूजा अंधभक्ति है या कहा जाता है कि आडंबर है, और कहा जाता है कि जो मूर्ति पूजा है वो एक सर्वव्यापी या सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो है को एक बांधने का प्रयास है, यानी उनको किसी न किसी रूप में एक मूर्ति के रूप में बांध दिया जा रहा है, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। या फिर कहा जाता है कि ईश्वर को सीमित करने का प्रयास है। ये विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं जो मूर्ति पूजा के विरोध में दिए जाते हैं। मूर्ति पूजा का अलग अलग स्थान है, तो निश्चित है कि जो इस धर्म में जिनका आस्था नहीं है या जिनकी आस्था अन्य धर्मों में है वह तो निश्चित तौर पर जो है वह अपने अपने तर्क देंगे और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अब जहाँ तक बात है सनातन परंपरा की, सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा को कैसे जो है वह तार्किक माना गया। दरअसल सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि जो भगवान हैं या ईश्वर हैं उन्हें सनातन धर्म में हम लोगों ने जीवित रूप में स्वीकार किया है, और लेकिन अचल रूप में। जीवित रूप का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर जीवित हैं। शायद इसी वजह से हर एक मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, यानी जो मंदिरों में स्थापित मूर्तियां हैं प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। और जैसा कि आपने रामलला मंदिर के निर्माण के संदर्भ में देखा भी होगा कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुए थे। यहाँ तक कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वह भी ईश्वर को जीवित रूप में स्वीकार करता है। इसलिए राम जन्मभूमि जो विवाद हुआ था उसमें जब फैसले हुए थे तो उसमें रामलला को एक पक्ष माना गया था, यानी भगवान रामलला को एक पक्ष माना गया था और वो भगवान रामलला के पक्ष का प्रतिनिधित्व वहाँ पर राम जन्मभूमि न्यास ने किया था। निश्चित तौर पर यह इसका तात्पर्य है कि भगवान जो है वह जीवित रूप में है। तो भारत में जो सनातन परंपरा है उसमें ईश्वर को जीवित रूप में स्वीकार किया गया है और मूर्ति के माध्यम से हम जो है वह ईश्वर को जीवित रूप में देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर अचल रूप में। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि मूर्ति पूजा के और क्या लाभ हो सकते हैं, तो जब हम ईश्वर को देखते हैं तो वास्तव में मूर्ति में ही हम ईश्वर मान लेते हैं। तो इससे जो हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, जो एहसास होता है, वह सारा कुछ जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे इष्ट देव के प्रति कुछ विशेष रुझान हो जाता है। यानी हम इष्ट देव से एक विशेष रुझान या विशेष कहा जाए कि हम लोग उनसे आस्था जो है वह विकसित होती हुई दिखाई देती है। इष्ट देव के प्रति जो भावनाएं प्रकट होती हैं हमारी, वो उनसे जुड़ाव हो जाता है। इसके अलावा मूर्ति जो है मन को एकाग्रचित करते हैं, यानी सामने में अगर कोई मूर्ति रखी हुई है तो हमें ये एहसास होता है कि वह हमें कोई एक
हमारे करीब है, ईश्वर हमारे करीब हैं, और उस ईश्वर के करीब होने के एहसास से न सिर्फ हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, बल्कि मन एकाग्रचित भी होता है और मन को बड़ी शांति जो है वह प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो है वह मूर्ति पूजा के माध्यम से हम ईश्वर की सहज और सरल संकल्पना भी हासिल कर लेते हैं कि अच्छा यही हमारे ईश्वर हैं जो हमारे साथ हर समय मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि मूर्ति पूजा के माध्यम से आम जो मानव हैं, आम मानव को भी हम लोग कुछ संदेश दे पाने में जो है वह सफल हो जाते हैं। जैसे अलग अलग मूर्तियाँ होती हैं तो अलग अलग जो है वो मूर्तियों में अलग अलग जो है वह रूप होते हैं देवी देवताओं के। जैसे आप एग्ज़ाम्पल में समझिए कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के बारे में अगर कहा जाए तो माँ दुर्गा की 10 भुजाएं हैं, और माँ दुर्गा की अगर 10 भुजाएं हैं, मूर्ति रूप में है, तो 10 भुजाएं क्यों? तो एक संदेश है। संदेश जो है वह क्या हो सकता है? तो संदेश ये हो सकता है, माँ देवी शक्ति की देवी हैं, माँ दुर्गा जो है वह शक्ति की देवी हैं, और भुजाएं जो है वह शक्ति का प्रतीक हैं। तो 10 भुजाएं निश्चित तौर पर एक अधिक शक्तिशाली होने का एहसास जो है वह कराती हैं। इसलिए जो है वह माँ दुर्गा की जो मूर्ति होती है वह 10 भुजाओं के साथ जो है वह होती है। इसके बाद जो है अगर हम भगवान गणेश को देखें, भगवान गणेश की भी मूर्ति होती है। भगवान गणेश की मूर्ति में मस्तक जो है वह वो हाथी का, और जो है वह नीचे एक चूहा दिखाई जो है वह देता है। अगर हम जानकारी हासिल करें तो देखिए कि मानव जो भगवान गणेश का के शरीर के रूप में जो है वह दिखाई देता है, उसका सिर हाथी का है। हाथी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी है और मानव भी एक स्तनधारी है। वहीं चूहा जो है या मूषक जो भगवान गणेश की सवारी है, वह इस पृथ्वी का सबसे छोटा स्तनधारी है, और बीच में मानव है। मानव यानी कि मध्य में स्थित है। तो इससे संदेश प्राप्त होता है कि बड़े और छोटे का भेद भुलाकर मानव जो है वह सह अस्तित्व की भावना को इस पृथ्वी पर विकसित कर सकता है, और मानव ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि मानव में प्रगाढ़ जो है वह बुद्धि और जो है वह उसमें कहा जाए ध्यान दिया गया है। इन सब के माध्यम से हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वह एक बेहद महत्वपूर्ण जो है वह होता है, और मूर्ति पूजा का अपना एक महत्व जो है वह समाज में स्थापित हो जाता है। इसके अलावा मंदिर अगर देखिए, मंदिर बगैर मूर्तियों के पूर्ण नहीं होता है। मंदिर यानी देवालय, और देवालय का मतलब ही है देवताओं का घर। तो वहाँ मूर्ति जो है वह स्थापित होती है, तो मूर्ति जो है वह के पश्चात ही मंदिर पूर्णता को प्राप्त करता है। और आप देखिएगा कि सामाजिक एकता अगर हमें स्थापित करनी है, सामाजिक सौहार्द स्थापित करना है, तो मंदिर उसका एक केंद्र होता है, जहाँ से हम लोग उन्हीं मूर्ति पूजा के माध्यम से हम लोग समाज में एकता स्थापित कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिएगा विभिन्न जो है वह दुर्गा पूजा के अवसर पर, गणेश उत्सव के अवसर पर हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, और वह हमें एक सामूहिकता या सामाजिक एकता का संदेश देता है, जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी जातियों के लोग एक साथ जो है वह इकट्ठे होते हैं। अमीर गरीबी का भेद जो है वह वहाँ भुला जाते हैं, और हम लोग चाहे वह किसी भी पद का व्यक्ति हो, भगवान की मूर्ति के सामने नतमस्तक होता है। तो समाज मूर्ति पूजा के माध्यम से एक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर कोई भेद नहीं होता है। तो यह मूर्ति पूजा का यह भी जो है लाभ है। तो आज की श्रृंखला में यहीं तक। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।